नमस्कार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। इस लाइव मार्केट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक, दो, तीन और ये चार चार शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है और चारों में से एक भी कैंडल काम यहाँ पर नहीं करी है। और आपको पता होगा कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक प्राइस एक्शन का पैटर्न है और हमें पता है कि प्राइस एक्शन वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर ये प्राइस एक्शन काम क्यों नहीं कर रहा। इस वजह से इस शूटिंग स्टार की एक्यूरेसी है ना, वो तकरीबन 50%, ठीक है, 50% तक रहेगी। और इस 50% एक्यूरेसी से हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये शूटिंग स्टार पैटर्न काम क्यों नहीं करी है, 4 बार ये शूटिंग स्टार पैटर्न फेल क्यों हुआ है और कौन सा शूटिंग स्टार पैटर्न काम करता है, ठीक है। और दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी तकरीबन 70% से ऊपर रहेगी। मैं नहीं बोल रहा आपको कि 80 रहेगी, 90 रहेगी या 99% एक्यूरेसी रहेगी। मैं आपको बिल्कुल भी से झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 70% से ऊपर इसकी एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। और ये मैं आपको बिल्कुल लाइव मार्केट में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां से मार्केट को ऊपर कौन लेके गया, यहां से मार्केट को ऊपर बायर लेके गए, ठीक है। बायर्स के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि वो प्राइस को यहां से लेकर यहां पर ले जाके क्लोज करा दिया, ठीक है। और इसके बाद में जाकर यहां पर पहले ये कैंडल बिल्कुल यहां पर ओपन हुई होगी, ठीक है, इस जगह पर ओपन हुई, यहाँ से ओपन होके सब लोगों ने यहाँ पर बाय किया, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर बड़े प्लेयर को 100 क्वांटिटी अगर सेल करनी है तो उनको 100 क्वांटिटी को बाय करने वाला भी होना चाहिए। तो बड़े प्लेयर ने यहाँ पर ये बाय किया था, ठीक है। अब उनको सेल करना है, तो वो सेल कब करेंगे, जब उनकी क्वांटिटी को कोई बाय करने वाला भी होगा। तो यहाँ पर जब सब लोग बाय करें, ठीक है, ये इस तरीके से ग्रीन बन रही होगी, आपको इसको ग्रीन मानना है जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर सब लोगों ने बाय किया और बड़े प्लेयर ने सेल करवा के मार्केट को यहाँ पर क्लोज करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोज होने के बाद में हम क्या करते हैं ना कि इस तरीके से डाउन साइड का ट्रेड ले लेते हैं कि मार्केट यहाँ से हमने सीख रखा कि मार्केट अब यहाँ से इस तरीके से नीचे आएगा। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें बिल्कुल प्राइस एक्शन बनने का वेट करना। आप इतना दिमाग लगाओ कि इतनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ में बाइंग यहाँ पर आई हुई है और इतनी जल्दी में अब प्राइस यहाँ से नहीं गिर सकता, हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, हमें प्राइस एक्शन बनने का वेट करना, ठीक है। क्योंकि हमें पूरी कन्फर्मेशन चाहिए कि बड़े प्लेयर ने यहाँ पर सब लोगों को सेल मार दिया है और यहाँ पर अब और सेलर आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर अब हमें प्राइस एक्शन किस तरीके से देखना वो देखिए। तो यहाँ पर सब लोगों ने सेल मारा, ठीक है, बड़े प्लेयर ने सेल मारा और यहाँ पे सब लोगों ने बाय किया। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बननी है ना, वो इस तरीके से इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हैमर में भी इसका उल्टा हो और अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, आपको पता है यहाँ पे नीचे क्लोज होगी, तो अगली कैंडल यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए यहाँ पे। अब आप देखो ये कितना बड़ा प्राइस एक्शन का गेम बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होगी इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये कैंडल ऊपर क्लोज होगी, तो इन लोगों ने बाय कर रखा था, ठीक है। हमने इस कैंडल में देखिए कि बड़े प्लेयर ने यहाँ पर सेल मारा था और सब लोगों ने बाय किया था, हमें पता चल गया, लेकिन हम बस और कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। और लोगों ने अब यहाँ पर बाय कर लिया था, जो लोग यहाँ पर बाय नहीं करे थे ना, वो अब यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है, जैसे ही ये कैंडल बनी, ठीक है। अब हमें या तो एक कैंडल या दो कैंडल या तीन कैंडल, इससे ज़्यादा कैंडल नहीं बननी चाहिए, 2 या 3 कैंडल या एक कैंडल, मिनिमम एक कैंडल तो बननी ही चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। एक कैंडल या मिनिमम दो, मिनिमम एक कैंडल और मैक्सिमम 2 या 3, इससे ज़्यादा कैंडल यहाँ पर नहीं बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बन गई है तो मतलब सेलर के अंदर दम नहीं है। तो यहाँ पर सब लोगों ने बाय किया, बड़े प्लेयर ने यहाँ पर सबको बाय करवा के सेल मारा और उसके बाद में यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब और भी लोग बाय करेंगे। अब हमें ट्रेड कब लेना, अब जैसे ही मार्केट इस जो शूटिंग स्टार बनी है ना, इसका लो जैसे ही ब्रेक करता है, हमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर देनी। अगर आप 2 लोट से ट्रेड कर रहे हो तो एक लोट आपको यहाँ पर ऐड कर देना। बाकी का लोट हम जब ऐड करेंगे जब कोई भी कैंडल ना इसके नीचे क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारी शूटिंग स्टार दिख रही है, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होने के बाद में हम नेक्स्ट लोट भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और हमारा एसएल रहेगा इसके ऊपर, जो हमारी ये कैंडल बनी हुई है शूटिंग स्टार उसके ऊपर, और हमें 1:2 का टारगेट लेना है, ठीक है। यहाँ पे 10 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। जैसे ही हमें 1:1 मिलता है, ठीक है, हम एसएल को थोड़ा बहुत कम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से
थोड़ा बहुत कम करेंगे, कोस्ट टू कोस्ट बाद में करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर एसएल को ले आएंगे और थोड़ा बहुत प्राइस और आगे जाने के बाद में हम यहाँ पर एसएल को बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, ठीक है। और 1:2 का हमें टारगेट रखना है, क्योंकि अगर हमारे 10 में से यहाँ पर अगर हमारी ये शूटिंग स्टार, ठीक है, 3 या 4 बार ही काम करेगी ना, तब भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे 1:2 की वजह से। तो इसलिए हमें 1:2 से कम टारगेट नहीं लेना, 1:1 हमें बिल्कुल भी नहीं लेना। 1:1 में अगर हमारा कोस्ट टू कोस्ट में ऐसा लिट होता है तो हमें बुक कर लेना, लेकिन 1:1 पे हमें टारगेट बुक नहीं करना, 1:2 हमें लेना ही है, ठीक है। इसके बाद में आपकी इच्छा हो तो 1:3, 4 जैसे मार्केट देता है वैसे आप ले सकते हो, लेकिन 1:2 तो लेना ही है, ताकि इसकी एक्यूरेसी अगर कम भी आए कभी, क्योंकि आप जब यूज करोगे लाइव मार्केट में तो थोड़ा साइकोलॉजी इशू रहेगा, स्लीपेज का इशू रहेगा, तो प्राइस का पता यहाँ पर आने के बाद में आप एग्जीक्यूट करो या इसको नीचे क्लोज करने के बाद में ऑर्डर लगाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत लाइव मार्केट में डर रहता है ट्रेड करते वक्त शुरुआत के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा आप शुरुआत में 1:2 तो लेना ही है आपको, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल बनेगी इस तरीके से, जैसे इसको एक क्रॉस करेगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा ऑर्डर लग जाएगा और उसके बाद में मार्केट इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो ये लाइव मार्केट है, ठीक है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। यहाँ पर ऐसी कोई शूटिंग स्टार तो खैर बनी नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझा सकूँ, लेकिन यहाँ पे देखो आप, जो यहाँ पर ये फैल हुई है, यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार बनी, अगली कैंडल यहाँ पर गई, ठीक है, हमें ट्रेड नहीं लेना। फिर उसके बाद में ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ठीक है, अगली कैंडल ये ऊपर ग्रीन बनी, हमारा लो नहीं टूटा, ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पर भी लो नहीं टूटा, फिर ये शूटिंग स्टार बनी, ठीक है, इसका भी लो नहीं टूटा। अब ये कैंडल जाके लो तोड़ी है, ठीक है, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल ने शूटिंग स्टार का हमारा लो तोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और जो इसका हाई है, ठीक है, इसका हाई है 56 पॉइंट का, तो 50 मान लो, 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट में बस थोड़ा बहुत बाकी रहा है, ठीक है, 100 पॉइंट का मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमारी हैमर सी बनी है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ ये हैमर है भी नहीं, क्योंकि 50% के ऊपर इसकी बॉडी रहनी चाहिए तभी ये हैमर मानी जाएगी, ठीक है। ये हैमर नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी 50% से ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये इससे थोड़ी और ऊपर क्लोज होती तो हम इसको हैमर मान सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हैमर नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैमर मानी जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और ये कैंडल्स देखो टेस्टिंग की आई है, ठीक है, ये कैंडल टेस्ट करी, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे आप, यहाँ पे देखना अपन इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, यहाँ पे इसको, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी हैमर बनी थी यहाँ पर, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में, और ये कैंडल देखो टेस्टिंग की आई है, ठीक है, और इसके बाद में हाई टूटा और ये देखो कितना अच्छा मूव हमें मिला, ठीक है। वापस चलते हैं अपन 5 मिनट में। 1 मिनट का मेरे को पता नहीं है कैसे काम करती है, लेकिन 5 मिनट में जैसे मैं खुद ट्रेड लेता हूँ तो मेरे को पता है कि 5 मिनट में ये अच्छा काम करती है, 70% की आपको अच्छे से एक्यूरेसी ये दे के जाएगी, ठीक है, बेझिझक, ठीक है। और भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कोई बनी हुई है तो यहाँ पर ये कैंडल देखो टेस्टिंग की आई हुई है, ठीक है। और अपन यहाँ पे देखो ये हैमर बनी है, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, ठीक है। इसके बाद में ये कैंडल टेस्टिंग की आई है रेड कैंडल, ठीक है, और जैसे ही इसका हाई टूटता है हमारी हैमर का, ठीक है, इसके लो का हमारा ऐसा रहेगा 40 पॉइंट का और 80 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टारगेट डन हो चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत बाकी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टारगेट डन हो चुका है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बता दूंगा और आपको लाइव मार्केट में भी ये आके अपन लाइव में भी समझ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं एक न्यूज़ की। आपको पता होगा कि मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, ठीक है, मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ा मार्केट को देखने में, उस वजह से मैं थोड़ा इंडियन मार्केट में कम फोकस कर पा रहा हूँ, तो उस वजह से अपन लाइव भी नहीं आ पा रहे। मेरे को यहाँ पर इंडियन मार्केट में ट्रेड करे भी 5-6 दिन हो गए होंगे, मैं फॉरेक्स में ही कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फॉरेक्स में ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आज के मेरे ट्रेड थे यहीं पर, एक ट्रेड लिया था, कल मेरे को लॉस हुआ था $1 का तकरीबन, क्योंकि मैं 6 महीने हुए नहीं है तो एक लोड साइज से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, तो आपको पता होगा कि न्यू लोड साइज बढ़ रही है, बैंक निफ्टी की 30 होने वाली है और निफ्टी की भी तकरीबन 50-60 तक रहेगी, ठीक है। तो देखो सब लोग बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग बंद हो गई है, ये फलाना क्या रूल लेके आया है सेबी, तो देखो
जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, उनको इस रूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता होगा जब भी हम लाइव आते थे तो हम कभी भी जिसकी एक्सपायरी होती थी ना, तो मैं कभी भी लिख के नहीं रखता था कि आज जीरो हीरो करेंगे, इसमें जाके अपन ट्रेड करेंगे, क्योंकि मैं अपने इसको बिजनेस की तरह लेता हूँ। तो अपन कभी भी जीरो हीरो ट्रेड नहीं करते थे जब भी अपन लाइव मार्केट में आते थे, और अपन एक्सपायरी तो कभी भी ट्रेड नहीं करते थे, क्योंकि मार्केट में थीटा डिके होता था, स्पाइक्स आती थी, और 2 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए कभी ही बनता है, बस देखने में अच्छा लगता है कि ओ 2 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए चल गए। लेकिन जब अपन खुद ट्रेड करते हैं ना, कभी भी उस मूव को अपन कैप्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2 रुपए पे अगर अपन ट्रेड लिया ना, तो 1:2 के हिसाब से 4 रुपए 6 रुपए पर अपने को काटना ही पड़ेगा। 100 रुपए ये क्या रीजन है कि अपन 100 पे जाएगा तब तक अपन होल्ड करेंगे, तो ये तो कोई रिस्क रिवार्ड बैठता नहीं है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंथली एक्सपायरी आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाने दो। अपन थोड़ा सा जाके ओटीएम में ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। और मैं बैंक निफ्टी में शिफ्ट होने वाला हूँ, ठीक है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, मैं बैंक निफ्टी के अंदर शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर अगर अपन 1 पॉइंट का भी ऐसा लगाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर शिफ्ट होऊंगा। तो उस वजह से मैं इस वक्त, ठीक है, इस वक्त मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं रेगुलर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, आउट ऑफ द मनी का मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस वक्त। मेरे को जैसे ही ये न्यूज़ मिली थी, मैं ओटीएम को ट्रेड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि न्यूज़ अपने को मार्केट के हिसाब से ढलना है, ठीक है, मार्केट को छोड़ के नहीं भगना। मैं ये न्यूज़ आने के बाद में मैं भी थोड़ा बहुत फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट हो चुका था, पहले से मैं फॉरेक्स के अंदर आ भी गया था, लेकिन मेरे को पता था ऐसा कुछ रूल आएगा, तो उस वजह से। लेकिन अगर जैसे ये मंथली एक्सपायरी हो गई, तो मैं तो खुद फॉरेक्स के अंदर जाने वाला नहीं हूँ, मैं वापस से इसी के अंदर आ जाऊँगा अपने इंडियन मार्केट में। मैं फॉरेक्स को नहीं देखूंगा उसके बाद में, क्योंकि इतना थीटा डीके होगा नहीं, और अपन आराम से मंथली एक्सपायरी में करेंगे। जैसे प्रीमियम इंडेक्स चलेगा ना, वैसे के वैसे अपने प्रीमियम मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो उस वजह से मैं पर्सनली नहीं जा रहा फॉरेक्स के अंदर, मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर देखो बहुत से यूट्यूबर आपको लेके भगेंगे, आ जाओ फॉरेक्स के अंदर ये वो, लेकिन अगर मंथली एक्सपायरी हो जाएगी तो फॉरेक्स में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट भी तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, फालतू की स्पाइक्स नहीं आएगी। प्राइस एक्शन तो बिल्कुल बेहतर से बेहतर काम करने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो प्राइस एक्शन से कोई भी डाउट मत रखना, प्राइस एक्शन तो बेस्ट काम करेगा, ठीक है। तो देखो मैं ओटीएम ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इस वक्त ओटीएम ट्रेड कर रहा हूँ, और तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं मेरे को ओटीएम ट्रेड करते हैं। और ओटीएम भी वो बैंक निफ्टी का 15 से लेके मैं 30 रुपए का प्रीमियम ऑप्शन बाई करता था, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस रहता था 1 पॉइंट का, ठीक है, और टारगेट मेरा रहता था 2 पॉइंट का, और इस हिसाब से मैं रेगुलर ट्रेड करता था, ठीक है, रेगुलर 15 दिन तक। और मेरे को 1 या 2 दिन ही थीटा डीके की वजह से लॉस हुआ था, और स्ट्रेटेजी की वजह से भी मेरे को 1 या 2 दिन ही लॉस होता, नहीं कंटिन्यू प्रॉफिट हुआ था। एक लोड से मैं उसको बैक टेस्ट कर रहा था, कभी 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 60 रुपये 100 रुपये एक लोड के हिसाब से मेरे को इस तरीके से प्रॉफिट हो रहा था। तो अब देखो अपन इतना ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी जाने के बाद में, जो तो अभी वीकली एक्सपायरी चल रही है, तो जैसे मंथली एक्सपायरी आएगी ना, तो हमें पता है कि इन द मनी का प्रीमियम तो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो उस वजह से अपन ले भी नहीं पाएंगे, तो अपन थोड़ा बहुत ओटीएम में जाके ऑप्शन बाइंग कर लेंगे, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूज़ अच्छी है बिल्कुल, मंथली एक्सपायरी अच्छी है। हम वैसे भी एक ट्रेडर है, तो हमें प्रीमियम से मतलब है। ये प्राइस एक्शन और भी अच्छे से काम करने वाला है, शूटिंग स्टार अच्छे से काम करने वाला है। अपनी वाली कैंडल यहाँ पर देखो 2-3 बार बनी है, यहाँ पर बनी है, और भी अच्छे से काम कर रही है, और इससे भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी जब मंथली एक्सपायरी आ जाएगी तब, ठीक है। मार्केट में इतनी ज़्यादा स्पाइक्स बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।